अंदर की अंदर ही ऐसे रह जाती है और फिर हमारे कान में जो वो मैल बनती है ना, जो कि आपके कान में बहुत है। हाँ, मेरे भी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता है आप भी ठीक हैं, इंशाल्लाह ठीक ही रहेंगे। तो ये ना मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं घर में बिल्कुल एक तरह से ना फारिग ही होती, तो मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और आप लोगों से रोज़ इस तरह बातें किया करूँ, क्योंकि वैसे भी मैं बोर ही होती रहती हूँ। मुँह तो मुझे कोई लगाता नहीं है घर में। तो कहना ये था कि मुझे बस आप लोगों की बहुत सारी सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें किया करूं, इसी तरह रोज़ किया करेंगे। तो गाइज़, आज के इस व्लॉग में मेरे पास ना आपके साथ शेयर करने के लिए एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो है ना, इसे हम ईयरबड्स कहते हैं, जो कि आजकल हर कोई यूज़ करता है। आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ। इसे आप लोग टूटियाँ भी और लुपियाँ भी कहते हैं अपने घर में हम। तो क्या आपको पता है कि इसका हमारे जो है कान, इन पे बहुत बहुत ही बड़ा नुकसान है, और वो किस तरह से है मैं आपको आगे बताती हूँ। ज़रा पानी पियाऊँ। अच्छा दोस्तों, पानी जो है मैं पिया ही हूँ। मुझे ना बहुत ही प्यास लगती है, सारा दिन पता नहीं हर वक्त मुंह खुश्क सा हो जाता है। आपका भी ऐसे ही होता है? अच्छा, तो मैं बता रही थी, ये जो हम टूटियाँ लुपियाँ यूज़ करते हैं ना, इसका हमारे कानों पे इतना बड़ा नुकसान है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने किस तरह से, नहीं, इसका हमारे कानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और वो इस ये क्यों नहीं सही हो रहा, क्लियर नहीं है मेरा ख्याल। गाइज, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि इसका हमारे कानों पे इतना बड़ा नुकसान है। तो आपको पता है कि हमारे कान का एक तो ये आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर होता है पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं टोटल। एक ये आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर है और एक होता है इनर ईयर। तो इनर ईयर जो है ना, इस जिसे हम कोक्लिया भी कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में, लेकिन आम ज़ुबान में हम हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बता दिए हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो कान का इनर ईयर होता है ना, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे से बाल, जो कि हमारे कान में आवाज़ को जब हम सुनते हैं उसको ले जाने में मदद करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, मतलब कि साफ़ करते हैं आवाज़ को, और फिर उसके थ्रू हमें जो है, उन बालों के थ्रू हमें ना सुनता है अच्छे तरीके से। तो ये जो है ईयरबड्स, ये टूटियाँ लुपियाँ ईयरबड्स जो भी आप इसको कहते हैं, इसका हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान है कि जब हम इसे फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो हमारे कानों के वो जो बाल होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक से होते हैं, छोटे से होते हैं, वो डैमेज होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो हम ना अपने कानों में आवाज़ उनकी वजह से सुनते हैं। तो जब वही डैमेज हो जाएंगे तो हमारे कानों में हम सुनेंगे कैसे? तो ये चीज़ जो है ये हमें बहरा कर सकती है। इसका हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान है कि गाइज, हम अपनी सुनने की ये जो सलाहियत है ना, इससे हम महरूम हो सकते हैं। ये हम अपने कानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये हम अपने कानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और हमारी जो सुनने की सलाहियत है इससे हम खो सकते हैं। तो कान जो है ये तो हमें एक दफ़ा ही मिले हैं, बल्कि सबको एक दफ़ा ही मिलते हैं, बार बार तो किसी को भी नहीं मिलने। अरे अल्लाह, मेरी बाजू थक गई। अच्छा गाइज, एक और बहुत बहुत अहम बात कि हमारे कान जो होते हैं ना, ये 70 dBA मतलब 70 dBA तक की आवाज़ सुन सकते हैं। इसको अगर हम आसान ज़ुबान में कहेंगे ना, 100% एक होता है, तो 100% में से 70% तक हमारे कान जो हैं वो ना इधर की आवाज़ को, ऊंची आवाज़ 70% तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो 60% तक जाना चाहिए। तो इसको यूज़ करने के लिए, इसका एक तरीका यूज़ करने का, अगर हमारे कानों को नुकसान ना हो, ये है इसको सही यूज़ करने का तरीका, कि आप जो है अपना वॉल्यूम इस पे फुल कभी भी मत करें, क्योंकि वो बहुत बुरी बात है सबके लिए ही, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। 60% तक इसका आपने वॉल्यूम रखना है। एक तो हमेशा 60% रखना है, ये बात याद रखें। 60% इसका वॉल्यूम होना चाहिए, 60 याद रखना। और जो है ना, ये जो हम जब हम इसको अपने कान में लगाते हैं, ये जो इसका पार्ट है जो मैंने इस वक्त ये पीछे डाला है, तो इसको हमने ना बहुत ही टाइट करके अपने कान में नहीं लगाना, इसको ज़रा हमने लूज़ करके लगाना है, कि हमारे कान में जो है ना एयर वो जाती रहे, एयर भी साथ जाती रहे, हल्की हल्की सी, बहुत, मतलब इतना भी हल्का ढीला नहीं लगाना कि वो गेरी पवे, मतलब कि वो गिरी जाए। तो मतलब थोड़ा सा लूज़ लगाना है, जैसे आपको पता ही होगा।
मैं तो हल्का सा लूज ही लगाती हूँ। और बाद में जब मैंने ये वीडियो यूट्यूब से ही देखी थी तो बाद में मैंने कहा है मैं तो बिल्कुल ही ठीक करती हूँ, तो मुझे ना ये बात शेयर करनी चाहिए, जितने लोगों तक हो सके उनके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी सबके लिए जानना। अच्छा, तो आपने इसको लूज़ लगाना है ताकि कान में एयर जो है वो जाती रहे। और अगर हम इसको बहुत टाइट लगाएंगे ना तो हमारे कान के अंदर जो होती है ना वो नमी होती है, इसको इसलिए टाइट नहीं लगाना चाहिए। हमारे कान के अंदर जो है वो नमी होती है और वह नमी जो है इसको टाइट लगाने की वजह से वो अंदर की अंदर ही ऐसे रह जाती है और फिर हमारे कान में जो वो मैल बनती है ना, जो कि आपके कान में बहुत है, हाँ मेरे भी है, आपके भी बहुत है, वो जो है वो अंदर इकट्ठी हो जाती है, उसे वैक्स भी कहते हैं। तो वो अंदर ही इकट्ठी इस तरह रह जाती है और नमी की वजह से हमारे कान में ना बैक्टीरिया वगैरह जरासीम पैदा होने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही हमारे कान में बाद में फंगस क्रिएट करते हैं। तो अब समझ आ गई सबको कि ये जो है एक तो टाइट नहीं लगाना, एक इसका वॉल्यूम जो है वो आपने हमेशा 60% पे रखना है। अब मेरी बाजू बहुत थक गई है। अच्छा गाइज, एक और बात, कहीं आपने वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाया? कहीं आप भी उसमें से तो नहीं है? अच्छा चलो, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप उसमें से हैं तो नहीं? अच्छा गाइज, अपनी हीरा बहना को दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं किसी अगली बहुत ही मज़े की इंफॉर्मेटिव या फिर फ़नी वीडियो के साथ। कोई भी व्लॉग हो सकता है, तो आपको किस टाइप के व्लॉग देखना पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। और हाँ, मेरा बिल्लू मुझे बुला रहा है, तो क्या आपको वो देखना है कैसा है? काले कलर का बिल्लू है।